एक संयमी जीव ऐसे ही संयोगी जीव की रक्षा करता है, उसी के लिए पिच्छी धारण करता है, संयम धारण करता है। प्राणी संयम निश्चय से नहीं, व्यवहार से पलता है। निश्चय से तो वह जीव स्वाजीव की रक्षा करता है, और व्यवहार से वही जीव इन परजीवों की रक्षा करता है। इसलिए ध्यान रखना, नए ज्ञान कराते हैं और जीवकों के परिणामों को विशुद्ध करने में कारण है। संयमी जीव केवल उन जीवों की रक्षा का भाव नहीं रखता जिन्हें स्वरूप से आत्मा का ज्ञान है। संयमी जीव उन जीवों की भी रक्षा करता है जिन्हें स्वरूप से आत्मा का ज्ञान हो ही नहीं सकता। ऐसे एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी संगी पंचेंद्रिय रोज उनका प्रतिक्रमण कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरे द्वारा अगर एक इंद्रिय जीव की प्रार्थना हुई हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म, यह मेरा दुष्कृत मिथ्या। ध्यान रखना। इसलिए जीव की पहचान व्यवहार से भी करना है, निश्चय से भी करना है। अपनी पहचान व्यवहार से भी करना है, निश्चय से भी करना है। व्यवहार से अपनी पहचान कर यह निर्णय करना है कि मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारण करने के योग्य हूँ, मैं पूर्ण सकल संयम धारण करने के योग्य हूँ, मैं मोक्ष मार्ग पर चलने के योग्य हूँ। और निश्चय से यह निर्णय करना है कि मैं शरीर नहीं, मैं ज्ञान दर्शन सुख स्वभावी चेतन भगवान आत्मा हूं। अगर व्यवहार से स्वाका निर्णय ना हो तो जीव कभी अपने को योग्य ही ना समझ पाए कि मैं संयम धारण करने के योग्य हूं या नहीं। ध्यान रखना। पर जब तक निश्चय से अपने आत्म स्वरूप का निर्णय नहीं किया जाता, तब तक व्यवहार से अगर तूने संयम योग्य अवस्था का भी निर्णय कर लिया तो भी वो जीव तू मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, असुचित शरीर से जो शुद्ध आत्मा को भिन्न समझता है। अभी तो यह जीव शरीर की अवस्थाओं में इतना राग, इतना मोह, इतना अहंकार ममकार किए हुए है कि उसको ही अपना सब कुछ समझता है। आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, रावो हम बिच्छो हम सिद्धि हम चेब दुब्बलो बलियो इदि ये अत्ता विट्टो दुर्दंभे अमण बोचेदी। मैं राजा हूं, मैं भक्त हूं, मैं सेठ हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं बलवान हूं। इस प्रकार शरीर और आत्मा के एकत्व को मानने वाला जीव दोनों के भेद को नहीं जानता। ध्यान रखना। तुम कितने सेठ बन जाना पर श्रेष्ठ नहीं बन सकते।
सेठ तो बन जाओगे, तुम्हारा पुण्य तुम्हें सेठ बना देगा, पर जीव और शरीर की जो स्वरूप से भिन्नता का ज्ञान है, श्रद्धान है, वह श्रेष्ठ बनाता है। वो भले ही तुम्हें सेठ ना बना पाए, पर श्रेष्ठ बना देगा। हमें सेठ नहीं बनना, हमें श्रेष्ठ बनना है। भोजी तू सेठ बन करके न जाने कितने कितने अपने अंदर अभिमान, मान, अहंकार उत्पन्न कर देता है। पर जो श्रेष्ठ बन जाता है वो यह विचार करता है कि ये अभिमान आदि मेरे स्वरूप से बाहर है, ये मेरे सिद्धांत में दोष उत्पन्न करने वाले हैं, मल उत्पन्न करने वाले हैं। मैं तो 25 दोषों से रहे निर्मल शुद्ध सम्यक दर्शन को धारण करना चाहता हूं। इसलिए जो शुद्ध आत्मा को असुचि शरीर से भिन्न समझता है। शरीर का स्वभाव क्या है? 9 द्वार बहेंगे नकारी, 80 देह करे की मियारी। शरीर के जो 9 द्वार हैं, इनसे श्रमित होते हुए पदार्थों को जरा ध्यान से देखना चाहिए, एकाग्रता से देखना चाहिए। ध्यान से और एकाग्रता से देखोगे तो पता चलेगा कि ये शरीर किन पदार्थों का उत्पादक है। समझ आएगा कि ये शरीर किन अशुचि पदार्थों से निर्मित है। थोड़ा सा फोड़ा हो जाता है तो अपने ही फोड़े की गंध स्वयं से नहीं ली जाती, और फोड़े के अंदर से जो मवाद निकलता है ना, वो अपनी आंखों से नहीं देखी जाती, घिन आती। जुखाम हो जाए ना, खांसी हो जाए, और जो मल नासिका से या मुख से बाहर निकाल दिया है, अगर कह दिया जाए एक काम कर, इसको हाथ से उठा करके वहां रख दे, तो इतने में ही आत्मा गवाही नहीं देती है, कैसे छू लूं? इस शरीर अशुचि पदार्थों का पिटारा है, वही भरा पड़ा है इसके अंदर। थोड़ा सा निकलता है वही नहीं देखा जाता, कि पूरे ही निकल जाए तो फिर क्या होगा। पर मूढ़ जीव, अज्ञानी जीव इस शरीर को अशुचि नहीं मानता। स्पर्शन इंद्री का विषय मानता है, रसन इंद्री का विषय मानता है। जो मांसाहारी जीव होते हैं ना, ऐसे अशुचि पदार्थ के पिटारे शरीर को भी रसन इंद्री का विषय बना देते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि भौजीत तू अपने ज्ञान दर्शन आदि जो गुण हैं, उन गुणों के कारण सुचिता को प्राप्त है,
और जो रागादि भाव हैं यही तेरी असुचिता है। और ये शरीर है ये तो असुचि परद्रव्य है। ऐसे असुचि शरीर से जो अपने निःशुद्ध आत्मा को भिन्न समझता है तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो शुद्ध ज्ञान दर्शन शुचि स्वभावी आत्मा। ऐसे अपने आत्मा को भिन्न समझता है और सदा सुख में लीन रहता है। आत्मा में सुख ही सुख भरा पड़ा है, पर वह सुख अभी जीव को इंद्रिय आदि के निमित्त से अनुभव में आ रहा है, क्योंकि शरीर को ही तो अपना समझ रहा है। तो शरीर में रहने वाली इंद्रिय आदि हैं उनके निमित्त से सुखी हो रहा है। जब आत्मा को अपना समझे, अपना माने, अपना जाने, आत्मा का आश्रय करे तो निराकुलता प्रकट हो। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो ऐसे शाश्वत सुख में लीन होता है वह समस्त शास्त्रों को जान जाता है। कोई प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, व्याकरण, न्याय, ज्योतिष, न जाने कितने कितने शास्त्रों के पंडित हो गए, पर शास्त्रज्ञ होने से तुम आत्मज्ञ हो जाओगे ये जरूरी नहीं, पर आत्मज्ञ होने से तुम शास्त्रज्ञ हो जाओगे यह बात पक्की है। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो ऐसे शरीर से भिन्न सूक्ष्मभावी शुद्ध आत्मा को जान लेता है, उसमें लीन होता है, वह समस्त शास्त्रों को जान लेता है। अर्थात अब बहुत शास्त्रों को जानने से क्या लाभ। जिसको जानने के लिए मैं शास्त्रों का आश्रय कर रहा था, अब मैंने उसको जान लिया है, इसलिए मैंने सब शास्त्रों का सार पा लिया है। ध्यान रखना, इसलिए शास्त्रज्ञ नहीं आत्मज्ञ बनो, यानी आत्मा को जानो। और आत्मा की पहचान आत्मा के स्वरूप से होती है। इसलिए शुद्ध ज्ञान दर्शन यही मुझ आत्मा का स्वभाव है, स्वरूप है। सुख यह मुझ आत्मा का स्वभाव है। जब आत्मा सुख स्वभावी है ऐसी श्रद्धा जीव को होती है, तब यह जीव परम सुख है इस मान्यता को छोड़ देता है। और जब परम सुख है मान्यता छूटती है तभी परद्रव्य से प्रीति जाती है। और जब तक आत्मा सुख स्वभावी है ऐसा सिद्धांत व्यक्त नहीं होता, तब तक यह जीव परद्रव्य में सुख मानता है, इसलिए परम में प्रीति जाती है। परम में प्रीति नहीं, पर से प्रीति छोड़ो। पर वो तभी होगा जब तुम्हें सुख स्वभावी आत्मा का सिद्धांत होगा। तो सुख तो मुझे आत्मा में, मैं दुनिया भर के पदार्थों को इकट्ठा करे फिर रहा हूं और सोचता हूं कि अब इनसे हमें सुख हो जाएगा, मैं इनसे सुख हो जाएगा, मैं इनसे सुख हो जाएगा। जिनसे सुख की मान्यता करते हैं वे ही हमें दुखी करना शुरू कर देते हैं। सच्ची बताओ कौन कौन सुख देते हैं तुमको?
कौन कौन सुख देते हैं? घर में ही देख लेना बंधु, व्यवहार से जो आपका यह परिवार है, इसका चाहे वे सुख दें चाहे दुख दें, संचालन तो करना ही पड़ेगा। हाँ? चाहे वे अनुकूल हो और चाहे प्रतिकूल हो, पर जब तक उस परिवार में है तब तक उस परिवार की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। पर परिवार की रक्षा करना मात्र ही कर्तव्य नहीं है, निज परिवार और निज परिवारी भगवान आत्मा की रक्षा करना भी कर्तव्य है। इसलिए स्वरूप से आत्मा की पहचान करो, शरीर से भिन्न आत्मा को जानो और रागादि भाव को अशुचि मानो। यही अशुचिता मुझ आत्मा को संसार में परिभ्रमण करा रही है। इसका परित्याग करने के लिए मुझे अपने शुद्ध भगवान आत्मा को पहचान कर आश्रय कर अपनी मुक्ति प्रशस्त करनी होगी। शुद्ध आत्मा को जानो, अस्थि तन को पहचानो, तन से भिन्न आत्मा को सुख में लीन सदा मानो। सब शास्त्र ज्ञाता हो, सब शास्त्र ज्ञाता तभी कहलाए रे। जीवन है पानी की मोह कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की मोह कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जब रे गुजरात श्री शांतिनाथ भगवान की जीनागम पंथ